सादा से पाकिस्तानियों, आपका इन तीनों खबरों से सबक लेना बहुत ही अहम है। गोजरा मोटरवे ज्यादती केस का ड्रॉप सीन, लाहौर में 4 लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती केस का ड्रॉप सीन, कराची से आई लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती केस का ड्रॉप सीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का व्लॉग निहायत अहम है और आज के व्लॉग का ताल्लुक 3 अहम खबरों से है और ये तीनों अहम खबरें हमारे समाजी रवैयों से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे सोशल बिहेवियर को डिपेक्ट करती हैं और ख़ास तौर पर मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आपका इन तीनों खबरों से सबक लेना बहुत ही अहम है क्योंकि इंतहाई सबक आमोज़ खबरें हैं, समाज में बड़ी तेज़ी से पनप रही हैं, ये रवैये सरायत करते जा रहे हैं। 3 अहम केसेस हैं, मैं उनकी हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूं। गोजरा मोटरवे ज्यादती केस का ड्रॉप सीन। दूसरी खबर, लाहौर में 4 लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती केस का ड्रॉप सीन। तीसरी खबर, कराची से आई लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती केस का ड्रॉप सीन। तो ये ड्रॉप सीन्स कैसे हुए हैं इज्तिमाई ज्यादती केसेस के? सबसे पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। जनाब, गोजरा मोटरवे ज्यादती केस क्या है? आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर को हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक खबर फ्लैश करती है और उसमें बताया जाता है कि एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर गोजरा मोटरवे M4 के ऊपर ज्यादती का निशाना बनाया गया है और उसको फैसलाबाद इंटरचेंज के ऊपर बेयारो मददगार फेंक कर कुछ दरिंदे फरार हो गए। जिसके बाद जिसने ये खबर सुनी उसने लान तान की, उसने अपने समाजी रवैयों के ऊपर बहुत खुलकर तनकीद की और उसने अरबाब इख्तियार से यह कहा कि फौरी तौर पर उस्मान बुज़दार हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, मुल्जिमान को पकड़ना चाहिए और करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। होता क्या है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है। हमादुर रहमान और रहमान के नाम से ये 2 भाई होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। जुडिशल रिमांड पर इनको बाद में जेल भी भेज दिया जाता है। फिर पुलिस मेडिकल कराती है और ज्यादती प्रूफ भी हो जाती है कि इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है। अब 2 महीने गुजरने के बाद DSP गुजरांवाला वकार अहमद साहब ने, अच्छा इससे पहले कि अभी हुआ क्या है, जब यह ज्यादती केस हुआ था तो लड़की की खाला की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था और लड़की की खाला का यह कहना था कि इस लड़की को जो टोबा टेक सिंह में रहती थी, इसको टोबा टेक सिंह से बुलाया गया गोजरा, और गोजरा जब कुछ लोग लेने के लिए आए, वो 3 लोग थे उस गाड़ी के अंदर, 2 लड़के थे, 2 मर्द हजरात थे और एक खातून थी और उनका यह कहना था कि हम आपकी भांजी को गोजरा से लेकर जा रहे हैं टोबा टेक सिंह से और एक बुटीक के अंदर इसकी नौकरी का इंटरव्यू है। वो ले जाते हैं लड़की को, गाड़ी के अंदर ज्यादती का निशाना बनाते हैं और फैसलाबाद इंटरचेंज पर बेयारो मददगार छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद लड़की की खाला ये मुकदमा दर्ज कराती है और पुलिस मुल्जिमान को हिरासत में ले लेती है। आज 2 महीने गुजरने के बाद DSP गुजरांवाला वकार अहमद साहब ने यह बताया है कि असल में जिस खातून ने यह मुकदमा दर्ज कराया था, यानी जो मुद्दई मुकदमा थी, वो लड़की की खाला नहीं है, वो लड़की के रिश्तेदार नहीं है, बल्कि वो खातून उस गिरोह की सरगुना है, उस गिरोह को रन करती है जो बैनुल अज़लाई गिरोह है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। उनका धंधा ये है क्योंकि मुद्दई मुकदमा ने उस लड़की का जो एड्रेस नोट करवाया था, वो लड़की का ताल्लुक गुजरांवाला से नहीं था बल्कि लड़की का ताल्लुक रावलपिंडी से था। और जब रिकॉर्ड की छान पटक हुई तो पता चला कि इसी लड़की ने रावलपिंडी के अंदर इससे पहले भी 2 इसी तरह के मुकदमात दर्ज कराए हैं और जिसमें 2 मुख्तलिफ लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया है। और उसके बाद ये पता चला छान फटक से कि असल में ये लड़की जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है। अभी जब केस की तहकीकात का दायरा कार आगे बढ़ाया गया पुलिस की जानिब से, तो पता ये चला कि जो मुद्दई मुकदमा है और ये गिरोह है जिसमें कुछ मर्द हजरात भी हैं, कुछ खवातीन भी हैं, ये उन 2 लड़कों से जो पुलिस ने हिरासत में लिए थे भाई, उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। वो कह रही थी कि हम इस केस को डिफ्यूज कर देंगे, ये FIR दाखिले दफ्तर हो जाएगी अगर आप हमें 50 लाख रुपया दे दें। तो 50 लाख रुपया बटोरने की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो बेनकाब हो गई है। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यह है कि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया, लड़की का DNA टेस्ट हुआ और DNA टेस्ट के अंदर भी ज्यादती प्रूव हो गई। अच्छा, अब इसकी बॉटम लाइन क्या है, मैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है वो लाहौर के इलाके डिफेंस का है, जहां पर 4 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा लाहौर के थाना डिफेंस के अंदर दर्ज कराया गया और ये न्यूज़ फ्लैश की गई कि 4 लड़कियों को, जिनमें से 3 बहनें थी और एक उनकी दोस्त थी, उनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया है। अच्छा, अब हुआ क्या था, ये केस क्या था? अभी पता ये चला है कि ये 4 लड़कियां कॉल गर्ल्स थी और इन कॉल गर्ल्स के साथ ये वाकया कैसे पेश आया। जनाब, जिस शख्स के घर पर ये लड़कियां रहती थी, यानी आप ये समझिए कि जो इनसे धंधा कराता था, असल में उस शख्स का बिजली का मीटर कटता है,
उस पर एफआईआर दर्ज होती है, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। जब वो वहां से चला जाता है तो ये जो 4 लड़कियां घर में अकेली होती हैं, ये रोती हैं, कुर्लाती हैं और अपने मैनेजर को कॉल करती हैं। जो मैनेजर इनको ऑब्वियसली इस बिजनेस को देखता है, जो इनको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कॉल्स के ऊपर भिजवाता होगा, उस मैनेजर को जब ये पता चलता है तो वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मेरे दोस्त पहुंच रहे हैं जो तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन में रखेंगे। जनाब वो लोग जब पहुंचते हैं वहां पर तो पूरी रात होती है, रात गुजारते हैं और जिस वक्त कोई फड्डा पड़ता है, कोई पैसों का मामला होता है तो एक लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई का जो है वो नतीजा ये निकलता है कि ये लड़कियां थाने में जाती हैं और जाकर एफआईआर का इंदराज कराती हैं और कहती हैं कि हमें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। यानी आपने ये मैच ऑलरेडी फिक्स किया था, आपने पैसे तय कर लिए थे अपने धंधे के मुताबिक और उसके बाद जब आपकी दाल नहीं गली या आपकी लड़ाई हो गई तो आपने जाके ज़्यादती का पर्चा दर्ज करा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट केस क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट केस ये है कि एक लड़की लाहौर आती है कराची से, हैदराबाद की लड़की होती है और वो जब लाहौर पहुंचती है तो यहां पर चंद लोग उसे ज्यादती का निशाना बनाते हैं। वो लड़की यहां के मकामी थाने के अंदर एफआईआर का इंदराज कराती है कि 4 लड़कों ने उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है और उसके बाद फिर ये न्यूज़ मीडिया के ऊपर फ्लैश करती है, अखबारों के अंदर खबर छपती है। ये वाकया क्या था? पता चला जनाब, एक लड़के ने पबजी के ऊपर लड़की से दोस्ती की है। लड़का और लड़की एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। ये इश्क की पींग जब बहुत ऊपर तक चढ़ने लगी तो वो लड़की अपने घर से भागकर लाहौर आ जाती है और फिर लड़का ये कहता है कि अभी हम निकाह कर लेंगे। निकाह के बहाने उसे किसी होटल के अंदर रखता है, उसके साथ ज्यादती वो सिर्फ एक लड़का नहीं करता, 3-4 लोग साथ होते हैं और इन 3-4 लोगों के ऊपर एफआईआर का इंदराज हो जाता है। पता ये चलता है कि वो लड़की जो पबजी पर दोस्ती करके कराची से लाहौर पहुंची थी, ये उसका कोई पहला वाकया नहीं था, बल्कि इससे पहले भी वो पंजाब के बहुत सारे लड़कों से जहेज की रकम बटोर चुकी थी। और ये कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि हैदराबाद से ये जुड़ा हुआ ग्रुप है। वहाँ पर ये हाउस्ड है, मरकज़ इनका हैदराबाद है और वहाँ पर एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो पबजी के ऊपर यंगस्टर्स को, नौजवान लड़कों को लड़कियाँ फंसाती हैं और फिर उसके बाद जब वो इश्क बहुत गहरा हो जाता है तो शादी तक बात पहुँचती है। शादी के बहाने वो वहाँ से चलकर यहाँ पहुँचती है और फिर लड़के की हमदर्दियाँ समेटती हैं कि जी हम तो अपना सब कुछ घर बार छोड़कर यहाँ आ गए हैं। उसके बाद उनके साथ 1 या 2 रातें गुजारी जाती हैं। उसके बाद जनाब लड़ाई तक मामला पहुंचता है और जब लड़ाई होती है तो लड़की जाती है और एफआईआर का इंदराज करा देती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस मामले की सेटलमेंट के अंदर लड़की तकाजा करती है कि अगर तुम इतने पैसे दे दोगे, जो लाखों की रकम होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 लाख की रकम गोजरा मोटरवे ज्यादती केस के अंदर उसका मुतालबा किया गया था। तो यहां पर भी जहेज एक लड़की का जो पूरा है, जो शादी की गरज से निकल आई थी, वो जहेज का सामान मांगा जाता है। और इस खबर की छान पटक के बाद पता चलता है ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट्स के अंदर कुछ ऐसी ही डिमांड लड़की की जानिब से की गई थी। अब ये तीनों केसेस जो इज्तिमाई ज्यादती केस है, ये तीनों आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप इसमें कॉमनैलिटी तलाश करें। इसमें मुश्तरक बातें क्या है कि पहले इन लड़कियों की कुछ लड़कों के साथ सेटिंग होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि लड़के कसूरवार नहीं है, कसूरवार हैं। क्यों? क्योंकि आप एक गलत काम कर रहे हैं, आप गैर शरई काम कर रहे हैं, आप इंतहाई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप गुनाह के मर्तकब हो रहे हैं। ये बात आपको जेब नहीं देती है। और वो जो लड़कियां कर रही हैं वो ऑलरेडी धंधा कर रही हैं। वो धंधा करने वाली जब यहाँ पहुँचती हैं और उसके बाद जब लड़ाई पड़ती है और फिर न्यूज़ ये आती है कि जी इज्तिमाई ज़्यादती, और फिर पता चलता है कि माशरा ज़लील रुस्वा हो गया, हमारा माशरा अखलाकी गिरावट का शिकार है, हमारे माशरे को लान तान की जाती है, यहाँ पर लोगों के रवैयों के ऊपर बात की जाती है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि असल में ये केस है क्या, स्टोरी है। और फिर मेरा शिकवा है हमारे मीडिया हाउसेस के साथ भी, मेरा शिकवा है हमारे अखबार के एडिटर्स के साथ भी कि आप बिला छान फटक इस स्टोरी को ऐसा मसाला, ऐसी क्रिस्प देते हैं कि उसके बाद सोसाइटी जो है वो उसको अपने ही लोग जो है अपने समाजी रवैये उसको मुंह चढ़ा रहे होते हैं कि आखिर ये हम ही लोग हैं। वो शीशे में अपना चेहरा देखकर जो है वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं हम इतने गिरे हुए लोग हैं, हम ऐसी गिरावट का शिकार हैं, हमारे चेहरे इतने भयानक हैं, और उसके बाद हम पूरे के पूरे माशरे को लान तान करते हैं कि ये माशरा ही ठीक नहीं है। तो भाई आपको पहले ये चाहिए कि छान फटक कर लिया करें किसी इंसिडेंट की और उसके बाद इस खबर को रिपोर्ट किया करें। और वो यंगस्टर्स जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कि खुदारा इस तरह के चुंगल में फंसने से पहले सोच लिया करें कि आप करने क्या जा रहे हैं। और बात तो फिर वही है जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। तो इन तीनों स्टोरी से जैसे मैंने आपको कहा था कि सबक लेने की ज़रूरत है, इससे नतीजा अखज़ करने की ज़रूरत है, इनकी मुश्तरक बातों को पकड़ने की ज़रूरत है और उसके बाद
अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव होंगी वीडियोस और सबक आमोज़ होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।